सभी को सुप्रभात। मैं शिशुपाल में हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य रीतिकाल काव्य हम पढ़ रहे थे देव देव कवि का प्रेम माधुरी कल हमने शुरू किया था और सबसे पहले कल बताया था कि सोने के ध्वनि जातक मोरनी उस सबसे पहले प्रेम माधुरी छंद में कवि देव ने वर्षाकालीन जो माह है उसमें उसका प्राकृतिक वर्णन किया था। वर्ष भूमि का श्री कृष्ण जी की भूमि का वर्णन किया था। ऐसे जो सुहावना मौसम है वर्षा मौसम में मोर बोलते हैं, चातक बोलते हैं, पपैया बोलते हैं और उसकी टेर में श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी का वादन करते हैं। तो कहते हैं कि कवि देव उनमें छटा कवि देव कहते हैं ऐसे समय में घटाएं उमड़ घुमड़ कर आई और बरसात शुरू हुई। बरसात शुरू होने से वन भूमि जो थी वन की भूमि दल डूकन सो सभी में कहते हैं खुशियाँ व्याप्त हुई, हरियाली व्याप्त हुई, नई नई कोपलें निकली शुरू हुई। तो कवि कहते रंग राती हरी हराती लताएं अपने यौवन से झुक चुकी है। हम कल एक छंद पढ़ा था प्रेम माधुरी छंद के अंतर्गत। आज हम इनका दूसरा छंद पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ में हम श्याम पट पे अंकित करेंगे और साथ में आप भी अपने रजिस्टर में अंकित करेंगे। तो चलिए प्रेम माधुरी छंद में दूसरा जिनका छंद है उसको हम साथ में लिखते हैं। देखो सोवत ते सखी सखी जानियो सोवत ते सखी जानियो नहीं वह सोवत ते घर आयो पीठ पट्टी कटी सो लिपटी अरु सांवरे सुंदर रूप सुमारे देव अब नहीं आखिर ते देव अब नहीं आखिर ते वह मांगती चितोरी चितौनी करे नहीं तारे सपने में चित चोरी दियो वह मोररी मोर पंख
इस छंद में कवि देव क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ इस प्रेम माधुरी प्रसंग में कवि देव के माध्यम से एक नायिका श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल बेचैन उनकी जो मनोदशा है, प्रेमासक्ति है, उसका वर्णन किया है। उस नायिका का एक कथन है, एक गोपी का एक कथन है श्री कृष्ण के बारे में। तो सुनो कि सोवत पे सखी जानो, एक बार मैं अपने घर में सोई हुई थी, मैं सोई हुई थी, सोवत ते घर आयो हमारे, कहते मैं सोई हुई थी इसलिए हमारे घर में आए कौन, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आए, कहते हैं श्री कृष्ण जी ने क्या कुछ वेशभूषा धारण कर रखी थी उसके बारे में बताया। कहते हैं पीठ पट्टी कटी सो लिपट्टी, कहते हैं पीले वस्त्र धारण कर रखे थे और वो भी कमर से लिपी हुआ जो वस्त्र पहन रखा था, सांवले रंग के थे, रूप संवारे, अपने आप को बड़ा सजाया हुआ रूपवान श्री कृष्ण मेरे घर में आए। देव अब नहीं आंखिरते तारे, कवि देव के माध्यम से नायिका या गोपी कहती है कि वो आंखों में मेरे आके बस गए, अब वो तारे से नहीं डरते, यानी कि हटाने से भी नहीं हटते, और बाकी छितौने टरे नहीं तारे। जैसे ही वो शिवपन के माध्यम से मेरे घर में आए तो कहते हैं उन्होंने मेरे को टेढ़ापन से देखा, तिरछी आंखों से मेरे को देखा, और इस प्रकार से देखा तो तिरछी चितवन का जो प्रभाव है वो अमिट है, उसको मिटा नहीं सकता। ऐसे प्रभाव से मेरे को देखा तो सपने में जैसे मेरे को मिले तो सपने में चित चोरी लियो, सपने में ही मेरे को श्री कृष्ण ने मेरे को चुरा लिया। देखो कितनी बड़ी बात है, किसी को स्वयं के माध्यम से अपना बना लेना, उसी का बन जाना, ये बात यहाँ कही है कि सपने में आया और मेरा मन को चुरा लिया। कहते हैं ना कि तन मेरा मन पिया का दो बे एक रंग, तन किसका हो, नायिका का हो, और लेकिन नायिका का मन है वो किसको दे दिया, अपने प्रीतम को दे दिया, तो तन तो फिर उनका हो ही जाएगा। यही बात यहाँ बताई कि सपने में चित चोर लियो, और वह मोरनी मोर मुकुट पटवारो, मोर मुकुट धारण किया हुआ श्री कृष्ण जी ने। देखो शिवपन के माध्यम से एक गोपी अपनी मनोदशा का व्याख्यान करते हुए दूसरी सखी को कहती है कि मैं अपने घर में सोई हुई थी, इसलिए मेरे घर में, कहते हैं रात में सोई हुई थी, समय तो मेरे को ज्ञात नहीं था, उस समय वो मेरे घर में आए, शिवपन के माध्यम से मेरे घर में आए, और बताया कि तो उन्होंने जो वेशभूषा धारण कर रखी थी वो बताया है कि उन्होंने पीला दुपट्टा यानी पीताम्बर धारण कर रखा था, लपेट रखा था, रूप सौंदर्य उनका सांवला था। जैसे शिवपन के माध्यम से आए और उन्होंने आते ही तिरछी चितवन प्रभाव से मेरे को देखा, जो अमिट था, जो उसकी छवि मेरे से मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो मेरी आंखों में बस गई। जैसे मीरा ने कहा था, फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सामने सुरती नैना बने विशाल। इस प्रकार नायिका यहाँ कहते हैं मेरे आंखों में ही श्री कृष्ण जी बस गए। कब बस से, जब चितवन बताया कि तिरछी चितवन से उन्होंने देखा तो मेरे अंदर वो बस गए। अब वो टारे नहीं टरे, वो टालने पर भी टल नहीं पाते, वो मेरे हृदय के अंदर समाहित हो गए। अब वो भी कैसे टेढ़ापन लिए हुए, इस प्रकार से दृष्टि से मेरे को देखा, जिसका कहते हैं ना बड़े बहु में करता है नैनन शिव बात, आंखों ही आंखों से इस प्रकार से देखा। नायक श्री कृष्ण ने जब गोपी को देखा तो कहते हैं मैं परवश हो गई, मैं उनकी बन गई। और ये बात इस छंद में
ये व्याख्या यहाँ बताई गई है कि सोवत जानो सकी, कहते मैं सोई हुई थी, समय का पता नहीं कब सोई हुई थी। उस समय प्रीतम आया, श्री कृष्ण जी आए। मैं सदैव आपको कहता हूँ, जिस पात्र को उसी में लीन रहता है, उसी में खोया रहता है, जिस पात्र को याद करते हैं उसी पात्र श्योपन के माध्यम से आते हैं, वो रोम रोम में बस जाते हैं। और इसी प्रकार गोपी अपना जो मधुर श्योपन है वो किसका ले रही है, श्री कृष्ण का, और वो ही फिर श्योपन के माध्यम से आए और इस प्रकार से चितवन दृष्टि से देखा, जो उनको अपना बना लिया, दो ते एक रूप हो गए। इस प्रकार से यहाँ बताए हैं। यहाँ नायिका का जो प्रेमा शक्ति वर्णन है, प्रेमा शक्ति एवं रूपा शक्ति का सरस चित्रण हुआ है इस छंद के अंदर। और अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से देव कवि कहते हैं कि एक नायिका जो प्रेम में सीख में है, श्री कृष्ण के अपने प्रेम में व्याकुल, उसी का मिलन हुआ है। दूसरा इनका छंद देखते हैं। पहला हमने पढ़ा कि जैसे ही नायिका अपने प्रिय को याद करती हुई, श्री कृष्ण को याद करती हुई अपने से सोई हुई है, तो बताते हैं समय हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा प्रीतम है, आया और सपने में ही मेरे को चुरा कर ले गया। इस प्रकार कहते हैं, मीरा का एग्जाम्पल आपको बताया कि बस वो मेरे नैनन में न डला। इस प्रकार से अमीर खुसरो ने कहा था कि आ साजन मोरे नैनन में पलक डाक तो ही लूँ, मैं न देखूँ औरण को न तो ही देख लूँ। ये दोहा मैंने जैसे मीरा का और अमीर खुसरो का क्यों बोला, इसके पीछे एक कारण है कि आप विशेष लिखोगे तो विशेष में आप इनकी पंक्तियाँ एक पंक्ति लिख सकते हो, जिससे आपकी जो प्रतिभा है उसमें निखार आएगा। चलिए अब दूसरा इनका जो छंद है प्रेम माधुरी में वो पढ़ते हैं। ता दिन ते अति व्याकुल है तिय, ता दिन ते, देखना, ता दिन ते अति व्याकुल है तिय, ता दिन ते तिय पत्र सितारे, जा दिन ते पिय पथ सितारे, पिय पथ सितारे। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि ता दिन ते अति व्याकुल है तिय, ता दिन ते पिय पथ सितारे, भूख न प्यास बिना बल पोषण, भूख न प्यास बिना बल पोषण, बिना बल पोषण, पावने भूषण वेश विसारे, वेश विसारे। आगे बताया है, पावत पीर नहीं कवि देव, पावत पीर कवि देव, पावत पीर नहीं कवि देव, कवि देव, करोरी मुरी सब, रोरी सब, रोरी सब करी हारे, आगे देखो, नारी न्यारी न्यारी चले, वेद विचारी विचारी,
विचारी विचारी, वेद विचारी विचारी बेचारे, आगे वो है बेचारे। महत्वपूर्ण, मैंने आपको फिर कहता हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या आती है, बार बार यही पूछी जाती है। तो कवि ने इस पद में क्या बताया है कि पति पत्नी का जो प्रेम है वो उच्च कोटि का होता है, उसके मुकाबले अन्य प्रेम फीके लगते हैं। तो पति पत्नी का जो प्रेम है, लगाव है, उसकी जो वंदना की जाती है वो आत्मा परमात्मा से की जाती है। सबसे उच्च कोटि का जो प्रेम है वो किसका होता है? पति और पत्नी का। दाम्पत्य भाव प्रेम है, उसकी महिमा का सदैव व्याख्यान किया जाता है। ये यहाँ कवि देव ने बताया है। कवि देव कहते हैं कि जब प्रीतम धन उपार्जन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपना देश छोड़कर विदेश जाता है या अपने प्रिय पात्र को छोड़कर अन्य जगह जाता है, तो अब अपने प्रिय पात्र की वियोग दशा किस प्रकार से वो पीड़ित होती है, व्याकुल होती है, उसकी प्रीतिमा कैसे उनको बेचैनी होती है, वो इस प्रेम माधुरी चंद में बताया गया है। तो क्या बताया है? देखो कि मैंने बताया कि प्रीतम जैसे ही अपने प्रिया से अलगाव हुआ, उस और प्रीतम में प्रिया में वो मिलने की तड़प जागी अपने प्रीतम की, तो उसके बारे में यहाँ बताया है कि जैसे ही प्रीतम बाहर गया तो उनकी क्या दशा हुई। कहते हैं ना, आपने गणानंद पढ़ा होगा, उसमें आता है कि बोलते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेकू नहीं हारती, सुबह से लेकर शाम तक उस रास्ते को देखती है। प्रीतमा जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है, जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया, उस रास्ते को बार बार निहारती रहती है कि मेरा प्रीतम इस रास्ते गया है, इसी रास्ता से क्या आएगा, मेरा प्रीतम वहाँ वापस आएगा। अगर प्रीतम जैसे अलगाव हुआ, अलग हुआ, बिछो हुआ, प्रीतम आ ही जाता है, तो कहते हैं आँख सुन ओसर गारती, आंखों में सुधार आ जाती है, अपने अंदर भूख पैदा होती है, जिससे प्रीतम के दीदार भी नहीं कर पाती। ऐसी दशा होती है वियोग की। कहते हैं ना कि अंदर आग लागी रहे, धुआं प्रकट न होए। अंदर प्रेम की आग लगी रहती है, लेकिन बाहर दिखाई नहीं पड़ता धुआं उड़ता हुआ अंदर से। ऐसी प्रेम की दशा होती है, ऐसी व्याकुलता होती है। जैसे मीरा ने कहा था कि लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, बाहर घाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। जिसको चोट लगती है वो ही जान पाता है। कहते हैं कि बाहर घाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर, बाहर घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन जितने भी शरीर के रोम है, बाल है, उन सभी में क्या है? पीड़ा है। ऐसी उसमें दुख है, तकलीफ है, व्याकुलता है, बेचैनी है। तो यहाँ कवि देव क्या कहते हैं? ता दिन ते अति व्याकुल है तिये, कहते हैं उसी दिन से वो जो नायिका है, वो जो गोपी है, वो बेचैन है, व्याकुल है, बेचैन है, तड़प रही है। ता दिन ते पिए पत सिदारे, जिस दिन से उनका प्रीतम बाहर गया है, बाहर गया है पैसा कमाने, घर का लालन पालन करने के लिए। जैसे ही बाहर गया है तब की दशा का वर्णन बताया है। तो कहते हैं भूख ने प्यास के पीना बर्ज भूषण, बर्ज के भूषण, बर्ज के आभूषण, उनके बिना न तो भूख लगती है न प्यास लगती है। देखो कितनी बड़ी बात कही है यहाँ कवि देव ने। प्रेम का सूक्ष्म यहाँ चित्रण किया गया है। प्रीतम के बिना न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिस प्रकार से मीरा ने कहा था, तेरे कारण बन बन डोलू कर जोगन को भेष। कहते हैं प्रीतम तेरे कारण मैं जोगन बन चुकी हूँ, जोगन का भेष धारण कर लिया है, वन वन घूम रही हूँ। तेरे कारण बन बन डोलू कर जोगन को भेष, अवधि बढ़ावे अजू न आवे, पंडर पड़ गया केस। कहते हैं आने की जो अवधि है, सीमा है, उसको बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। इसलिए मेरे तन मन की शुद्ध बुद्ध विश्राती
बाल है मैंने सुमारे नहीं, इसलिए पंडर पड़ गए पीले पड़ गए। देखो तो क्या बताया, भूख न प्यास बिना बदभूषण, बामनी भूखन वेश विसारे, न तो उनके बिना भूख लगती है न प्यास लगती है। इसलिए कवि देव के माध्यम से नायिका कहती है कि मैंने तो अपना जो प्रिय का श्रृंगार करना भी छोड़ दिया प्रीतम, कि मैं अपने आप को सुसज्जित करना भी छोड़ दिया। बामनी भूषण वेश विसारे, अपना जो वेश है सुंदर वस्त्र कपड़े वो भी धारण करने छोड़ दिए, न मैंने आभूषण धारण करना छोड़ दिया। अब देखो ऐसी व्याकुलता में आके उस नायिका की क्या दशा हुई, उसके बारे में आगे आया है। घर वालों ने सोचा कि ये बीमार है, ये इनको तकलीफ है, कोई पीड़ा से ये पीड़ित है, तो उन्होंने फिर क्या बताया, पावत पीर नहीं कवि देव कवि के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि उसकी पीड़ा का कोई मर्म नहीं पा सका, कोई उस पीड़ा को कोई समझ नहीं सका। और कहते हैं कोई मोरी सब अंग हारे, कहते हैं करोड़ लोगों ने आकर, वेदों ने आकर उनका इलाज किया, लेकिन वो इलाज नहीं कर पाए, उनकी पीड़ा को ठीक नहीं कर पाए, दुख तकलीफ को ठीक नहीं कर पाए। वेद आए, फिर बताए नारी निहारी निहारी चले, कहते नारियां आई, उनकी सखियां आई, उनकी सहेलियां आई, उनको पास में बैठी आके और उनकी वियोग दशा जानने का प्रयास किया। कहते निहार निहार कर देख देख कर चले गए, वेद है उपचार कर कर के चले गए, लेकिन उनकी जो पीड़ा है वो पीड़ा दूर नहीं हुई। तो कवि ने यहाँ पे बताया है जो व्यूह जनक यानी कि बिछोए की जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया, और इस प्रकार वेदों के जो इलाज किया उसको भी सफलता न मिलकर असफलता ही प्राप्त हुई। कवि देव बताना चाहता है कि इस प्रकार से कोई रोग हो तो वेद उपचार करे, ऐसे रोग का उपचार नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि नबजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, कि जिसको उस प्रिय मिलने की तड़प जागती है वो तो दिल की बीमारी होती है। नबजिया वेद क्या जाने, वेद आकर नब्ज पकड़ते हैं, उस नब्ज से उनका इलाज संभव नहीं है। तो ये इस छंद के अंतर्गत बताया कि ता दिल ते अति व्याकुल है, ता दिल ते पिय पथ से धारे। फिर बताया जा दिल ते पिय पथ से धारे, भूख न प्यास बिना मद भूषण, पावनी भूषण वेश विसारे। फिर आगे बताया पावत पीर नहीं कवि देव, एक एक पंक्ति जहाँ आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि ये पंक्ति हमें याद हो सकती है चलते फिरते, तो इनको थोड़ा इनके प्रति प्रेम पालो। सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रेम पालोगे तो पंक्तियाँ याद हो जाएगी। जैसे ही प्रश्न आता है कि देव एक श्रृंगार कवि है, तो प्रश्न में हम जब उत्तर लिखेंगे, जब प्रश्न आपका भी शंका आ जाएगा, आप प्रश्न आएगा कि देव एक श्रृंगार कवि है, इस प्रकार से आप उसके अंदर 500 शब्दों में अपने शब्द लिखिए, तो आप देव के बारे में लिखो। तो ये जो इनके छंद है, छंद में से कोई पंक्ति उठाकर इस प्रकार से तारतम्य आगे से आगे जोड़ते हुए हम चलेंगे आगे कि पावत पीर नहीं कवि देव। अब यहाँ नायिका का वियोग विच्छो है, वर्णन तो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये पंक्तियाँ आप लिख सकते हो, या इस प्रकार से कह सकते हो कि अपने प्रीतम से जैसे ही वो अलगाव हुई तो उनको वो व्याकुलता बेचैनी हुई, तो किस प्रकार से हुई, तो कहते ता दिन ते अति व्याकुल है, तीय का से वो नारी वो उनकी प्रीतमा उस दिन से बड़ी ही व्याकुल है, बेचैन ता दिन ते तीय पथ सिधारे, जिस दिन से उनका प्रीतम उनको छोड़कर दूर गया है। दोबारा सुनो मोटे मोटे तो कहते हैं जिस दिन से उनका प्रीतम गया है उस दिन से बड़ी व्याकुल है, ता दिन ते तीय पथ सिधारे का से विदेश में जाना, बाहर जाना, अपने प्रिया से अलग होना, अपने प्रीतमा से अलग होना। तो बताया न तो उनको भूख लगती है न प्यास लगती है, किनके बिना बंद पोषण,
और बामनी होकर वेश विसारे, उन्होंने अपना श्रृंगार करना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं सदैव बताता हूँ नारी का श्रृंगार उसका प्रीतम होता है। जब प्रीतम पास में होता है तो श्रृंगार होता है, बिना प्रीतम के श्रृंगार तुच्छ है। आगे बताया पावत पीड़ नहीं कभी दे, उनकी पीड़ा को कोई मर्म नहीं पा सका। और क्रोरी क्रोरी सब हारे, करोड़ों वेद आकर उनका इलाज किया, लेकिन पीड़ा का हरण नहीं हुआ। नारी निहारी निहारी चले, वेद बिचारी बिचारी सखियां इनके साथ प्रेम था, वो आकर पास में बैठी, लेकिन वो भी पास में निहार निहार कर चले गई, उस पीड़ा को पूर्ण नहीं कर पाए। तो एक बिहारी का एक दो बात है, उसमें बताया गया है कि वियोग से पीड़ित थी एक सखी, तो दूसरी सखी को उस पर दया आई, वो मिलने के लिए उसके पास जाती है। शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु में उसके पास मिलने के लिए जाती है, तो क्या करती है देखो कि आले दे आड़े बसंत जाड़े की राती, कहते हैं कि जाड़े के समय था, शरद ऋतु थी, इसलिए उस नायिका ने शरद ऋतु में भी गीले कपड़े पहन लिए। गीले कपड़े पहनने का आशय यहाँ ये है कि वो जो नायिका थी वो वियोग से पीड़ित थी, उसके अंदर क्या निकल रही थी, वियोग की लपटें निकल रही थी, इसलिए उसने जाड़े ऋतु में भी गीले कपड़े पहन कर उसके पास जाती है। कि अगर हमारा साधारण रूप से वो जाती तो वो जल जाती, इसलिए जाड़े में भी उसने कौन से कपड़े पहने हैं, गीले कपड़े पहन के उसके पास जाती है। क्यों जाती है कि ढिग जाती, उनके पास उनका स्नेह है, लगाव है, ये ऐसी होती है वियोग दशा। वियोग दशा शरद ऋतु में भी गीले कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये बिहारी ने अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से हमें बताया था, हमने पढ़ा था तब ये जो प्रसंग है, तभी मैंने बिहारी का ये दोहा आपको सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से आज हमने ये इनके दो पद पढ़े, कौन कौन से पढ़े, अपने मन मस्तिष्क में इस प्रकार से अंकित कर लीजिए कि कभी आप भूल नहीं पाओ। भूल तब नहीं पाओगे जब अन्य चीज़ों को, अपने को जो निर्थक चीज़ें हैं उनको हटा दो, उनका ध्यान हटा दो, जो सात्विक चीज़ें हैं उसको अपना लो। कहते हैं ना कि ध्यान गेरों को उठाओ उसको बिठाने के लिए। अगर इनको देव को, बिहारी को आप अपने आप के अंदर बसाना चाहते हो तो गेरों का ध्यान हटाना पड़ेगा। तो हमारे क्या है, हमारे जो प्रकृति के रास्ते में क्या है, अवरोधक है, बाधक है, उनको हटाना पड़ेगा, हमें सार्थक कार्य करना पड़ेगा। हम दो ही आज पदों पर से प्रसंग व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। फिर हम देव के साथ आगामी वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक मेरे को दो आप इजाज़त। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।